हेलो भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। मेरे भाई, कैसे हैं आप। सही हैं। चलिए, आप सही ही होंगे। हमारे कहने या ना कहने से आप खराब या सही तो नहीं हो सकते हैं, पर एक उम्मीद रहता है कि आप सही ही होंगे। ठीक है। चलिए, देखिए हम लोग कर रहे थे त्रिकोणमिति। क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमिति। उसका शायद 11 क्लास हो चुका है। अभी क्लास और भी होगा, क्योंकि उसमें और भी जो सवाल है, जो कंसेप्ट है वो बाकी है, तो सवाल आपका और भी होगा। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो क्या हम सवाल करें? चलिए सवाल कीजिए, लेकिन पहले उससे पहले आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। 3 काम करना है। क्या आपने कर दिया? नहीं किए हैं आप, कोई बात नहीं भाई। एक दिन आएगा जो कि अपने आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, वो एक दिन आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल कीजिए। आप देखिए सवाल क्या है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा है। देखिए कोई भी सवाल को करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, कि शॉर्ट में, एक लॉन्ग में। अब हर सवाल को शॉर्ट में, हर सवाल को लॉन्ग में, दोनों बताना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ सवाल को आपको बताएंगे लॉन्ग में, लेकिन कुछ को शॉर्ट में बता करके आपको हम चलेंगे। ठीक, देखिए सवाल क्या है। कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कोसेक थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका सवाल है। पूछा है कि ये सवाल जो है, ये जो आपका दिया हुआ, ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इस सवाल में उतना कोई खास है नहीं। अगर आप चाहें तो इसका आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि जो आपका कोसेक है, ये क्या होता है? 1/sin। क्या होता है? 1/sin। क्या आपको नहीं पता ये बात? आपको ये बात पता है। माइनस में ये कॉट जो होता है, वो आपका क्या होता है? cos/sin। क्या होता है? cos बटे में साइन। भाई ये मार्कर नया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा पतला चल रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये मार्कर भी न्यू है, इसलिए पतला चल रहा है। जब ये हो जाएगा ना 2-4 दिन, तो ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, पर आप लोग देखिए कहाँ कि ये हमको समझ में आ जाए। थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। अब इसका क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि अगर ऐसा बना है, अगर हमारे सामने ऐसा बन गया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इसका एलसीएम लेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। इसका हम लेंगे एलसीएम। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कितना होगा? साइन थीटा। कितना होगा आपके सामने? साइन थीटा। ऊपर क्या रहेगा आपका? 1 माइनस कॉस थीटा। और इस पर आपका क्या है? होल स्क्वायर। क्या है आपका? होल स्क्वायर। अगर आप देखें, अगर इस पर दोनों पर अगर होल स्क्वायर है, तो ये जो है होल स्क्वायर इस पर भी होगा, और ये जो है वो इस पर भी होगा। ये बात सभी को पता है कि अगर दोनों पे है तो ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे दोनों पे हो जाए होल स्क्वायर होगा। इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। ठीक है, अब अगर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये क्या है? ये होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका होल स्क्वायर है, इस पर भी है। यानी कि ये 2 गो आपके सामने 1 माइनस साइन, ये आपके सामने कितना है? 2 गो है। एक है आपका 1 माइनस कॉस। छोड़िए, इसको मत लिखिए आप। ठीक है, लिखना नहीं है। देखिए ये अब क्या है? साइन स्क्वायर। इसका मान क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये बात पता है ना? देखिए हर स्टेप को आप नहीं लिखिए। ठीक है, आप एक बात समझिए कि आप तो बोर्ड के एग्जाम की तरह नहीं कर रहे हैं कि आपको हर स्टेप लिखना है। आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, जिसमें हर स्टेप को कीजिए कि हम हर स्टेप लेकर के नहीं चले, कुछ स्टेप को अपने माइंड में कर लें। ठीक, अब ये जो आपके सामने है, ये क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
ये होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर में क्या होता है कि एक ही को होता है दो, पर ये होल स्क्वायर नहीं है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी, ए माइनस बी मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, यानी कि एक 1 माइनस कॉस और अगला होगा 1 प्लस कॉस। इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, अगला जो होगा आपका वो होगा 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये आपका होगा। आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस यहां से और यहां पर है होल स्क्वायर, यहां दो गो है, 1 माइनस कॉस यहां से एगो जो है वो कट गया, निचला 1 माइनस कॉस एगो और ऊपर का 1 माइनस कॉस एगो कट गया। ऊपर क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस, नीचे बचा आपका 1 प्लस कॉस, और यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। ऊपर में 1 माइनस कॉस, नीचे में 1 प्लस कॉस, और यही आपका जो है आंसर है। क्या आपको सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत आपको है? यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हम करवाए हैं, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना तोड़ के आपको शायद कहीं मिलेगा। ठीक है भाई, सवाल भी देखिए, सवाल भी लेवल का है। ठीक है, तो इतना तोड़ करके बताने वाले आपको शायद ही मिलेगा। होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है, पर शायद मिलेगा, नहीं तो वो यहीं पे कर देता और हो जाता आपका कल्याण। ठीक है भाई, इसी खुशी में पहले आप लाइक कीजिए। क्या आपने लाइक कर दिया? चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला? आप ये देखिए, आप ओ मेरे भाई, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है आपका? यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है तो आपसे कोसेक थीटा का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? सवाल आपका बहुत अच्छा, पर इस सवाल को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा माइनस, प्लस ले लीजिए, प्लस कॉट थीटा, अगर आपको x दिया रहेगा, ठीक है, तो अगला जो आपका होगा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, ये आपका 1/x होगा। ये बात हर किसी को पता होगा। आपको हम पहले बताए हैं और नहीं बता, अगर आप नहीं है पहले मेरा क्लास को नहीं देखे हैं तो अभी आप सीखिए कि हाँ अगर इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर 1/x होगा। ठीक है, प्लस में ऐसा तो माइनस में ऐसा, ये कुछ ही में बनता है, हर किसी में नहीं बनेगा। ठीक, यहां से अगर आप इसको लेते हैं, अगर आपको समीकरण आता है भाई, समीकरण तो आता होगा, यहां से ये और ये जो है आपका कट गया, तो क्या बचा आपका 2 कोसेक थीटा। क्या बचा? 2 कोसेक थीटा बराबर में ये क्या बचेगा? ये क्या होगा आपका x प्लस 1/x। क्या होगा? x प्लस 1 में, हाँ ऐसे होगा, x प्लस 1/x ऐसे होगा। ठीक है, जब ये आपका गुना होगा तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर में। ठीक है, और नीचे आपका रहेगा एगो x। क्या रहेगा? एगो x। ठीक भाई, एलसीएम लेना आता होगा ना, हम आपको बार बार कहते हैं कि छोटी सी बातों को भी आप मत लिखिए भाई। ठीक है, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस में 1 में क्या हुआ आपका x। यहां से जो आपका 2 है वो 2 कहां चल जाएगा? नीचे। आप सभी को पता है कि जब हमको ये गुना में है जाएगा नीचे तो हो जाएगा भाग में। ये जो आपका 2 है ये कहां चल जाएगा? नीचे, यहां पे आएगा। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 में 2x। cos का क्या होता है? cos का होता है h/p। h/p पता है ना? h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन का होता है p/h, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का क्या होगा? h/p, यानी कि ये जो आपका है ये होगा आपका हाइपोटेनियस और ये जो आपका है वो होगा आपका परपेंडिकुलर। यानी कि अगर h आपका ये है तो p ये है, यानी कि यहां से जो b आएगा आपका वो आएगा x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, क्या आएगा आपका? x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं कि हाँ आप कैसे ये आएगा। ये जो आपका ये ट्रिपलेट होता है, ऐसा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर आपका ये आपका देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस में 1, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये जो तीनों है, ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या है, ये अपने आप में क्या है, ट्रिपलेट। जिस तरह 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, उसी तरह ये भी जो आपका है वो क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट समझ में आता है ना, ठीक है, ये क्या है आपका, ट्रिपलेट है। इसी कंसेप्ट पर जो है ये सवाल आपका बनेगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, उसके बाद सवाल आपका हम करते हैं। देखिए सवाल क्या है आपका कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है आपका, 5। अगर हम कोसेक प्लस कॉट 5 है, कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो कितना होगा, कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो कितना होगा, 1/5। ठीक, वहां से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए आप, यहां देखिए आप क्या होगा आपका, कोसेक थीटा बराबर, हर किसी को पता है कि जो अभी आपके सामने हम निकाले, क्या अभी आपके सामने निकाला ना, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर दिया रहेगा तो उसमें अगर उसको करेंगे माइनस प्लस में क्या आएगा आपका, कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटे में क्या आएगा, 2x। अभी आपको हम यहाँ निकाल के बताएं कि हाँ अगर ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा निकालना होगा। देखिए ये इसलिए बताया आपको कि अगर आपके सामने ऐसा आ जाए तो आपको इसका निकालना ना पड़े, जो अभी आपको आपके सामने हम प्रोसेस किए थे। अभी आप देखें कि आपके सामने हम 2-4 लाइन लिख करके इस चीज को निकाले थे। अगर आपको ये नहीं पता है सूत्र, अगर आपको नहीं पता हुआ कि हाँ ये ऐसे होगा, तो आपको भी वो प्रोसेस करना पड़ेगा और उसमें आपका समय चल जाएगा, और यही प्रोसेस हमको नहीं करना है। ठीक है, हमको समझना है कि अगर ऐसा दिया रहेगा इसके बराबर में ये होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटे में 2x। अब आपके सवाल में जो सवाल दिया हुआ है उसमें x का मान कितना दिया हुआ है, 5, बराबर में कितना दिया हुआ है, 5। उसी मान को यहाँ बैठाना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस में एक कितना होता है, 26। 26 बटे कितना है आपका, 26 बटे कितना है आपका, 10। यहाँ देखिए 5 दूना 10। अगर आप इस 5 को उठा करके यहाँ रखते हैं, जो आपका बराबर में x का है, x भी आपका 5 है, अगर इस 5 को उठा करके यहाँ रखते हैं, 25 प्लस 1 कितना हुआ, 26 बटे में है 10। अब आप देखिए ऑप्शन में कि हाँ कौन सा ऑप्शन जो है ये ला रहा है। पहला ऑप्शन देखें तो 25 प्लस में 1 26/5 है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखें तो 1/2 अंडर में क्या है, 3 प्लस 1/3, 3 तिया 9, 9 और 1 होता है 10। 10 गुना 1/2 होगा 1/10 गुना 10/3 गुना 1/2 होगा कितना। देखिए जो आपके सामने पहला, कैसे बताएं आपको, देखिए कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट याद रखते हैं तो बिना आप कुछ किए आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, पर अगर आपको यह याद नहीं रखते हैं आपको फिर वही प्रोसेस से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा आपको माइंड ये जो है लगाना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे होगा। अब देखिए ये 26/10, 1/2, 3 प्लस 1/3, ये भी 26/10 नहीं आएगा। ठीक है, जब इसको आप तोड़िएगा तो नहीं आएगा। 3 तिया 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10। 10/3 गुना 1/2 होता है 10/6, ये आपका नहीं हुआ। देखिए सी नंबर क्या है, 1/2, 5 प्लस 1/5, 25, 25 और 1 कितना होता है 26। 26/5 गुना में आपका 1/2, ये हो जाएगा 26/10। ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें मान बिठा देना है, ऑप्शन का मान देख लेना है कि हाँ कौन सा मान होगा। आपका आंसर तो यही आ गया था, यही 26/10 ही आपका आंसर है। पर क्या कीजिएगा, आपके साथ खेल खेला गया है कि आपको 26/10 नहीं दे करके आपको इस रूप में दे दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई खेला खेल गया तो आपका इसमें कोई गलती है, उसको देना था डायरेक्ट 26/10, पर वो उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसको तोड़ करके दे दिया। तो भाई आपको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे होगा ये।
अगर आप इसको हल भी करते हैं तो फिर भी आप 1/2 प्लस में 5 प्लस 1/5 नहीं आएगा, आपका आएगा यही, लेकिन इसको तोड़ करके आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना हमारा गलती है और ना ही आपका गलती है, ये बस आपके साथ खेला गया है, तो आप भी उसके साथ खेलिए, आप भी बताइए उसको कि हम भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में बैठने नहीं आ गए। और एक बात समझ लीजिए कि आज अभी के समय में जिसके पास नॉलेज होगा वही, ठीक है, ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलना है। ठीक भाई, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज के साथ साथ दिमाग को खेलना भी है कि हाँ कैसे ये होगा, कहां से ये पूछा गया है। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है, सवाल क्या है अगला आपका कि गलत उत्तर को चुने आप। क्या है कि जो उत्तर पर गलत है वो आपका चुने। आप इसे कीजिए, देखते हैं आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी, क्लास आपका चल रहा है। क्या है आपका कि गलत उत्तर को चुने। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। ये आपको सूत्र दे दिया गया है, आपसे पूछा है कि हाँ कौन सा सूत्र सही है वो चुन दो, हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला का सूत्र देखिए आप, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सूत्र आपका क्या है, सेक स्क्वायर, क्या, अच्छा हाँ गलत को चुनना है ना, सॉरी गलत को चुनना है। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबसे पहले गलत है। ये कैसे होगा भाई, ये संभव है नहीं। देखिए अगला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मान कितना होता है 1। ये सूत्र आपको लिखाए हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। सेकंड में क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है, ये भी आपका सही है। फिर आपका है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसका मान भी 1 होता है, ये भी आपका सही है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वही आपका ऑप्शन गलत है, पर आप वहां तो नहीं रुक सकते क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। आपको 4 ऑप्शन में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। जब भी आपको रहे कि गलत को चुनिए तो आपको सबसे पहले 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हो सकता है जिस नियम से आप कर रहे हैं वो नियम आपका गलत हो, वो कुछ और नियम से बनाया हो। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आके गलत को चुने तो 4 ऑप्शन का चेक करना जरूरी हो जाता है कि हाँ हो सकता है जो हम लगा रहे हैं वो लॉजिक नहीं सही है, वो कुछ और लॉजिक माना है। और ये अक्सर होता है कहाँ पे, रीजनिंग में। रीजनिंग में देखते हैं कि आपको पूछता है कि जो गलत है उसको हटाइए। आप जो लॉजिक लगाते हैं वो तो आपका होता नहीं है, आप लॉजिक लगाए ये वाला, और वही लॉजिक का ऑप्शन में आपका आ गया डी नंबर में, आपका 2 ऑप्शन में फंस गए आप, तो वही खेला यहाँ पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आपके सामने आएगा गलत को चुने तो आपको कम से कम 4 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल कीजिए आप। सवाल क्या अगला, ये सवाल आपका हो गया ए नंबर, बस इसका इतना ही है कि इसमें जो गलत है आपका वो चुन दीजिए, वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है, यदि a cot थीटा प्लस में b cosec थीटा बराबर p और b cot थीटा प्लस में a cosec थीटा बराबर q है तो आपसे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, इस सवाल में तो है कुछ नहीं, बस आपका ये होल स्क्वायर करके आपको घटा करके मान निकालना है। आप सबसे पहले बात ये देखिए कि अगर आपसे पूछा गया है, अगर आपको पावर 1, यहाँ पर जो आपका सवाल है वो क्या है, पावर 1 में है, वो सवाल आपका पावर 1 में है, और आपसे पूछा गया है पावर 2 में। इसके सबसे सिंपल सा है कि हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। आप इसको स्क्वायर कीजिए। अगर आप पहले p का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, a स्क्वायर। देखिए आपके सामने लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा लंबा होगा, पर कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आप लोग में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा देते हैं। इसका डायरेक्ट भी होता है कि अगर आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है भाई तो आपको लंबा में करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप सीख लीजिए, आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपका है कि a cot थीटा प्लस में b cosec थीटा बराबर p तो ठीक है ना, p माइनस क्यू, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको घटा दिया है, ये हमको नहीं लिखना है। ठीक है, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। p पर भी करना है होल स्क्वायर, इस पर भी करना है होल स्क्वायर, दोनों को घटा देना है। p को देखिए आप, सबसे पहला क्या है a cot स्क्वायर। जब आप a cot का कीजिएगा होल स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा। अगला होगा आपका cot स्क्वायर थीटा
प्लस में होगा बी स्क्वायर, फिर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में होगा 2a कॉट थीटा इंटू बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। भाई ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सवाल है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर हम बैठाए हैं, ठीक है। अगला आपका क्या क्या है, b कॉट प्लस a कोसेक, लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि p माइनस क्यू, तो यहां तक जो आपके था वो था p, अगला जो आपका है वो q, तो q आपको घटाना पड़ेगा, यहां लिखिए आप माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चिन्ह लगाइए ऐसे करके, क्योंकि वहां के बाद चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला जो आपका है बी कोट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, अगला जो आपका होगा वो भी होगा आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2a 2b कॉट थीटा, क्या है 2b कॉट थीटा इंटू में a कोसेक थीटा, ये मान जो है आपका होगा। अब यहां पे समझिए कि इसके बाहर में क्या है, माइनस, जब इस माइनस से इस पूरे में गुना होगा तो जो भी साइन प्लस में है वो सभी हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। जब आप उससे उस माइनस से जब गुना होगा इस अंदर में, इसके अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे प्लस है ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका यहां से हट गया, ये आपका जो यहां से क्या हो गया, हट गया, ठीक है। आपके सामने 2a कॉट b c कोसेक, ये जो आपका सामने है ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये दोनों आपका जो है कट गया, ठीक। b कॉट थीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप b को उठा के यहां ले आएंगे, a को वहां, तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहां से दोनों ये आपका एक है, वो दोनों आपका कट गया, ठीक। अब आप यहां से देखिए, आपको यहां से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर a को देखें, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जो आपका पहले a वाला है उस a को देखिए, यहां से a और यहां से a दोनों में है, यहां से a स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ये वाला कोट स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या बचेगा, ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आप रखिए ऐसे करके, ठीक। बीच में क्या आएगा आपका, यहां पे देखिए बीच में आपका ये वाला होगा प्लस, ठीक। यहां देखिए आप तो है बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए तो है बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, यहां से आप b को लीजिए, बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए, यहां लिखिए आप कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में यहां होगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, यहां तक भाई समझने में कोई दिक्कत है आपको, इस सवाल में कुछ नहीं है, बस लंबा कर दिया है। तो भाई अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा, हम आपको सिखाएंगे ही, ठीक है, कि हाँ कैसे कर सकते हैं। यहां से अगर आप देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान जो है वो एक होता है, कितना होता है, एक। इस पूरे का मान जो है यहां से यहां तक का मान कितना होता है, एक। ये सूत्र है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका सूत्र है कि इसके बराबर में एक होता है। यहां तक तो आपका एक लिख दिए, पर ये कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, ये सूत्र नहीं है। सूत्र है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मान एक होता है, पर यहां तो आपका उल्टा है, यहाँ आपका है कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ आपको लिखना होगा माइनस में एक। भाई जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा का मान प्लस में एक है तब, लेकिन जब उसका ही उल्टा हो गया है तो वही, बस इसको उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो आप भी जो प्लस का साइन है उसको लिख दीजिए आप माइनस में साइन, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
इसके बराबर में 1 होता है, इसके बराबर भी 1 ही होगा, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, इसको कर दीजिए आप माइनस में, आपका हो गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसका साइन चेंज कीजिए, माइनस आ जाएगा पहले प्लस में, ये चल जाएगा माइनस में, उसके बाद इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में होता है, ये हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पे देखिए भाई, बता रहे हैं आपको सूत्र, ठीक है। देखिए कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। तो वही आपका जो है वो कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में -1 होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों हुआ? क्योंकि आपने कोट था माइनस में, आपने कर दिया प्लस में, कोसेक था प्लस में, आपने कर दिया माइनस में, तो इस पार भी जो प्लस में उसको कीजिए आप माइनस में। तब से हम वही तो आपको बोल रहे हैं कि जो आपका प्लस में उसको कीजिए माइनस में आप, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप देखिए यहां पर अब क्या आ गया आपका ए स्क्वायर, जब ये गुना होगा -1 तो यहाँ हो जाएगा -a², ठीक है। प्लस में जब ये गुना होगा 1 में, ये हो जाएगा आपका b²। पर ये तो आपका उत्तर में है नहीं, -a² प्लस में b², ये आपका उत्तर में है नहीं है। उत्तर में क्या है आपका, पहले आप लिखिए b², बाद में लिखिए आप a²। कोई दिक्कत आपको? जो आपका प्लस में है वो लिखिए पहले, जो आपका माइनस में उसको लिखिए बाद में। यहाँ पे आपका जो सवाल हो जाएगा b² माइनस में a², ठीक है। एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन का सवाल, 2 लाइन का आपका उत्तर है। इतना तो आपको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर में कर करके जो घटाना है, जोड़ना है, अगर आप इतना सोच सकते हैं तो सोच कर लिख सकते हैं कि अगर आपको इतना पता है कि जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों का होल स्क्वायर, तो वहां से 2 में जो भी आएगा माइनस प्लस में दोनों कट जाएगा, मेरे जो बचेगा वो बस इतना बचेगा। अगर आपको इतना सोचना आता है तो सवाल आपका दिमाग में सॉल्व होकर के आपका मान जो है वो इतना परे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो आपको ये लाइन जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ आपको? आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका? सवाल क्या आपका अगला? पढ़िए सवाल को, देखिए सवाल को, कोई भी सवाल करने से पहले थोड़ा सा देखिए उसको, उसके बारे में सोचिए, उसके बाद ही सवाल आपका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल सोचने से नहीं, सवाल करने से होता है। आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप लिखना शुरू करें, आपका सवाल बनना शुरू हो जाए, ये भी होता है, ठीक है। कई तो इतने ऐसे होते हैं सवाल देखते ही डर जाते हैं, भाई डरने की जरूरत नहीं है, सवाल ही है। जब आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो है हैबिट बन जाएगा, आपका हो जाएगा क्षमता अंदर से कि हम इस सवाल से लड़ सकते हैं। और क्षमता आपका तभी होगा जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मेरा होगा, हम जॉब लेंगे एमटीएस में, और आप वहीं पे पढ़ते हैं एमटीएस में, तो एमटीएस में एडवांस का मैथ बहुत कम आता है, ठीक है। एमटीएस में एडवांस का मैथ 1 या 2 आएगा, इससे ज्यादा उसमें नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर आप सवाल को करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए आपका CSL, इसमें क्या हो गया है, मेंस भी हो गया है आपका, ठीक है। तो हमेशा ऊंचा में रहिए, आप हमेशा तैयारी कीजिए अपने से लेवल से ज्यादा, ताकि हम जो उसका नीचे के जो सवाल आए उसको हम सॉल्व कर लें और मेरा कवर हो जाए, ठीक। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका? कोसेक A माइनस कॉट A बराबर 1/4 है, तो आपसे tan A का मान पूछा है, क्या होगा? देखें अभी जो आपके सामने हम बताए हैं वही है ना, और कुछ है? अभी आपको लिखाए हैं कि अगर आपके सामने ऐसा दिया रहेगा तो जो कोसेक का मान आएगा वो आएगा x² प्लस में 1 बटे में 2x। क्या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अभी बताए ना आपको कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल रहे, जो कोसेक का मान है वो x² प्लस में 1 बटे में 2x होगा, अगला जो आपका होगा वो क्या होगा, x² माइनस में 1, ये होगा। सवाल आपका यहीं पर निपट गया। कैसे निपट गया? पूछा आपसे क्या है, tan A का मान। tan A का क्या होता है? tan का होता क्या है, P/B। P तो आपका कौन है, ये तो ये जो है आपका वो H है,
और ये जो आपका है वो क्या है आपका P, और ये आपका क्या है B। ठीक है, ये आपका B, P आपका ये आपसे पूछा क्या है tan, इसका होता है P बटे B, P आपका 2x और B आपका x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस में 1। आपका जो x का मान है वही x का मान कितना है आपका 1/4। कितना मान है आपका 1/4, यानी कि अगर आपका वही x का मान कितना है 1/4, इसका मतलब है जो आपका x का मान है वो कितना है, अगर x cos x माइनस cot a 1/4 है तो जो कोसेक होगा कोसेक माइनस प्लस में कोट वो क्या होगा आपका 4। जो आपका x का मान आएगा वो कितना आएगा आपका 4। यहां आप 4 का मान जो है रख दीजिए। 4 अगर आप यहां रखते हैं, अब कोई भाई कहेगा कि वो मान जो है वो 1/4 है तो आपने 1/4 क्यों नहीं लिया। भाई आप सोच के देखिए ना कि अगर आपके सामने माइनस में 1/4 है तो प्लस में 4 होगा, तो आप 4 लेकर चलिए ना। ठीक है, वो लेकर चलिए आप। 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस में कितना हो जाएगा 15, यहाँ लिखिए आप 15, और यही आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा 8/15। कौन सा आंसर है आपका ए नंबर। ठीक है, हम अब क्या बोले, एक कंसेप्ट अगर थोड़ा सा आप याद रखते हैं तो आपका सवाल जो है आराम से हो जाएगा। यहाँ अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो आपका सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका, कोट स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये आपसे पूछा। ये एक्चुअली में सूत्र है कि अगर कोट स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए रहेगा तो वो हो जाएगा कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक, ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, पर कोई बात नहीं है, यहां भी आपको हम बताएंगे कि हाँ ये कैसे होता है। ठीक है, वो देखिएगा कि हाँ ये कैसे होता है। आपका आंसर तो हो गया सी नंबर कि अगर कोट स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर है, आपका आंसर हो गया है कोस स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, गुना में उल्टा पुल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका आंसर है सी नंबर। पर कैसे हुआ है वो देखिए आप। आपके सामने जो कोट स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर, क्या लिखिएगा कोस स्क्वायर बटे में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर, माइनस में आपके क्या है कॉस स्क्वायर। इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप, तो इसको लिखिए आप कॉस स्क्वायर ए है ना भाई, यहाँ लिखिए आप ए, यहाँ भी लिखिए आप ए, क्या आपका कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आप अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, यहाँ लिखिए आप कॉमन, कोस स्क्वायर ए आपका क्या हो गया कॉमन। अंदर क्या बचा आपका 1/sin स्क्वायर ए, माइनस में कितना बचा आपका 1। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, जब ये कॉस यहां से बाहर होगा तो यहां पे होगा 1। ठीक है, ये आपका कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए, यहां से अगर आप देखें ये होगा आपका 1 माइनस, भाई छोटी लिखिए आप, कहिएगा क्या क्या लिखाते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी लीजिए आप। 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, बटे में आपका क्या रहेगा साइन स्क्वायर, क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए, ये आपका रहेगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है कोस स्क्वायर ए, क्या होता है कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिखिए आप कोस स्क्वायर ए। आपको पता है कि कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है कोट स्क्वायर ए, कितना होता है कोट स्क्वायर ए, और यही आपका जो है आंसर होगा। तो क्या हमने कुछ गलत कहा कि अगर आपके सामने कोट स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए सॉरी कोस स्क्वायर ए रहेगा, वो बदल जाएगा आपका गुना में, वो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। अगर ये चीज आपको याद है तो जो आप यहां से यहां तक प्रोसेस किए हैं ये प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका समझ आएगा कि हाँ इसके बराबर में ये होता है, आप आंसर को दे पाएंगे मात्र 2 सेकंड में।
ठीक है। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो करना पड़ेगा आपको, फिर वही कीजिएगा आप, उसका मान लिख करके आपको ये जो इतना किए हैं इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहां तक आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि पाई माइनस बी प्लस सी बराबर ए है तो कॉस ए बटे में साइन बी इंटू में साइन सी का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। ए भाई नहीं, इंटू में और भी है, प्लस में है कॉस बी बटे में साइन सी, साइन ए प्लस में कॉस सी बटे साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है आपका, यदि पाई माइनस बी प्लस सी बराबर ए है तो आपसे कॉस ए बटे में साइन बी इंटू साइन सी प्लस में कॉस बी बटे में साइन सी इंटू साइन ए प्लस में कॉस सी बटे में साइन ए इंटू साइन बी, ये आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो आपका है ये क्या है आपका, ये आपका और कुछ भी नहीं, पाई जो है क्या है आपका, पाई माइनस बी प्लस में क्या है सी बराबर में क्या है आपका ए। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो पाई बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस में क्या है सी, ये हो गया ना। जब ये बी और सी उठ के जाएगा इस पट्टी तो ये हो जाएगा प्लस में ए प्लस में बी प्लस में सी, ये मान हो जाएगा। पाई का मतलब कितना होता है 180, कितना होता है 180। अब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके आपको 180 लाना है, इसका मतलब है कि a जो है आपका 60 है, b भी आपका 60 है, c भी आपका 60 है, ये आपको मान रख देना है। ठीक है, ये इसलिए रखना है कि सवाल का जो उत्तर है वो आपका जो आपका थीटा है यानी कि a b c जो है इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसीलिए आप इसको मान लीजिए कि ये 60 जो है वो 180 हो गया है, यही मान आप रख दीजिए। आपका जो आंसर उत्तर है जो पूछा गया है आपसे वहां पर आप इसका मान रख दीजिए। ठीक, क्या पूछा गया आपका कॉस ए, देखिए हम सवाल में लिखते नहीं है। ठीक है, हम सवाल को नहीं लिखेंगे, आपका जो भी उसका मान होगा वो लिखेंगे। क्या है आपका, पहले क्या है कॉस ए, कॉस ए का कितना है 60, कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, बटे में क्या है आपका साइन बी इंटू साइन सी, यानी कि 60 ही है सब, साइन बी, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है भाई √3 बटे में क्या होता है √3 बटे में 2, इसका भी मान होगा √3 बटे में 2, पर ये आपको नहीं लिखना है, इसको गुणा कर देना है कि हाँ 3 √3 होगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आपको नहीं लिखिए। ठीक है, यहाँ लिखिए आप 3 बटे में 4। अगला क्या है आपका प्लस में कॉस बी, यानी कि कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, बटे में कितना है आपका साइन सी, साइन ए, फिर आपका वही है 3/4। ठीक है, अगला क्या है आपका प्लस में 1/2 होगा, इंटू में कितना होगा, कितना होगा 3/4, यही मान जो आपका होगा। ठीक है, यही मान आपका होगा, इसी को आप निकाल दीजिए। यहां से देखिए ये कैसे होगा, अगर आप यहां से देखें तो ये जो है आपका, ये जो आपका है 2 और ये 4 कट जाएगा आपका 2 बार में, ये जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3, प्लस में ये भी वैसे ही होगा आपका उल्टा होगा हो जाएगा 2/3, प्लस में ये भी आपका उल्टा होगा हो जाएगा 2/3। यहां से आपका 3 जो है वो क्या हो गया एलसीएम, 3 आपका हो गया एलसीएम, ऊपर से 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, कट के कितना आ गया आपका 2, और यही आपका आंसर है 2। कौन सा आंसर है आपका, ये 2 आंसर है आपका। तो थोड़ा अगर सवाल आपका बड़ा रहा तो आपको जो है ये जो आपका मान लिख करके लाए हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इसका मान ये हो जाएगा, लेकिन अगर उसका मान को पुट करके आप एक लाइन तो आपको लिखना ही होगा,
क्योंकि सवाल बड़ा है, और बड़ा सवाल में भी क्या बात है कि इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके उसका मान होगा वो मान रखना है। अगर वो मान रखना है तो थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करना होगा, तो आपका आंसर जो करेक्ट आएगा। अब इतना बड़ा जो आपके सामने डाटा है, इसको अगर आप माइंड में कीजिएगा तो आपका माइंड भी हो जाएगा कंफ्यूज कि हम कैसे करें या नहीं करें। ठीक है, तो आपको ये एक लाइन तो लिखना बनता है भाई। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप, सवाल कीजिए अगला आप। भाई क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सवाल सही बता रहे हैं या फिर हमको अच्छे से समझा रहे हैं? अगर आपको थोड़ा सा ही महसूस हो रहा है तो आप इसी फेल के साथ सब्सक्राइब और लाइक ठोक दीजिए, जल्दी कर दीजिए। आप क्या आपने कर दिया? सच में आपने कर दिया? चलिए सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है अगला आपका कि x का मान निकालें यदि sec x प्लस tan x बराबर √3 है और x का मान 0 और 90 के बीच में है, तो आपसे क्या पूछा है, x का मान क्या होगा वो बता दो हमको। सवाल आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपका क्या है, sec x प्लस में क्या है आपका tan x बराबर में कितना है, √3। आपको ये बात पता है कि sec x माइनस में tan x जो होगा वो होगा 1/√3। ये बात आपको पता है, आप कहिएगा यस सर। यहां से ये जो आपका खत्म हो गया, ये आपका आ गया sec x बराबर में कितना आ गया आपका, अगर आप यहां देखते हैं तो ये हो गया आपका √3। कितना हो गया आपका, √3। ये हो जाएगा आपका √3 प्लस में 1/√3। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √3 प्लस में √3 कितना होता है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 4। कितना होगा आपका, 4। ये हो जाएगा आपका 4/√3। कितना हो जाएगा, 4/√3। ठीक, यहाँ तो आपका 2 होगा, 2x। यहाँ से आपका जो 2 है ये उठ के कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर। यहाँ से आपका 2 कट जाएगा, ये 2 बार में। कितना बार कट जाएगा, 2 बार में। यहाँ से आपका sec x का मान जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 2/√3। कितना आ जाएगा आपका, 2/√3। कितना आ गया आपका, 2/√3। क्या आपका ये सवाल सही है? ये सवाल आपसे हो जाएगा। ये देखिए ये था, ये हो गया। ठीक है, अब 2 sec x बराबर 4/√3, सॉरी कितना आ गया आपका, √3। ये आपका आंसर आ गया 2/√3। ये आपका आ गया है, पर ये तो आपका हो गया है। आप जानते हैं कि ये सवाल जो है ऐसे होगा, ये बात आपको पता है, ये सवाल ऐसे होगा। आपको ऐसे ही करना आता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जान रहे हैं कि ये सवाल जो ऐसे ही होगा, पर आपका जो आंसर में 2/√3 आपका उत्तर में नहीं दिया हुआ है। आप 2/√3 ला दिए। आपको पता भी है कि sec 60 डिग्री sec 30 का मान जो है 2/√3 होता है, पर आपका जो उत्तर है उसमें 2/√3 नहीं है। बात आपका नहीं बना। क्या हुआ, बात आपका नहीं बन पाया। अब यहां से क्या कीजिए आप, अब आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब है कि इसने ये नियम नहीं लगाया है, जो नियम हम लगाए हैं वो नियम इसने नहीं लगाया। तो कोई बात नहीं, हम भी अलग नियम लगाएंगे। हम क्या नियम लगाएंगे, इस बार हम इसको काट देंगे। भाई हमने इसको काटा, मेरा आंसर नहीं आया, मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि हम देखते हैं काट करके इसको, आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर देखेंगे। ठीक है, हम काटेंगे इसको काटने के लिए जो आपका प्लस है ये हो जाएगा आपका माइनस, ये जो आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस। भाई समीकरण तो आता होगा ना यार, समीकरण ऐसे ही होता है, उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, उसका साइन क्या होता है, चेंज। तो ये और ये इस बार आप काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2tan।
ये आपका हो जाएगा √3 और माइनस में हो जाएगा 1/√3। ठीक है, tan x का मान कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा 2, 2 में से गया √3 हो जाएगा 3, 3 में से गया 1 तो होगा 2, 2/√3। ये 2 कहाँ जाएगा उठ करके यहाँ पर, यहाँ से ये 2 और ये 2 आपका जो है वो कट गया तो यहाँ से कितना मान आ गया आपका 1/√3। कितना आ गया आपका 1/√3। आपको पता है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जो आपका कंडीशन दिया हुआ है कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में 30 है और आपका 1/√3 आंसर आ भी रहा है। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। ठीक है, तो हमको पता था कि हाँ मेरा ये कटेगा, ये काट दिया, पर मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर आ गया पर वो उत्तर में नहीं दिया हुआ है, तो हम वहां से हटेंगे। इस बार हम ये काट के देखेंगे। जब हमने ये काटा तो मेरा 1/√3 आ गया। ठीक है, और यही आपका उत्तर होगा। कौन सा उत्तर है आपका, सी नंबर। ठीक, कोई दिक्कत आपको, आप कहिएगा नहीं सर, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका, सवाल क्या है अगला आपका कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर s है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये सवाल कीजिए तो देखते हैं आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी, क्लास आपका चल रहा है। वो होता क्या ना भाई कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर आपका क्लास बंद हो जाता है कभी कभी, ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है। वो क्लास आपका बंद हो गया तो आप समझिए कि अगर हम क्लास बंद हो गया और हम इधर पढ़ा रहे हैं, जब हम देखने जाएंगे बाद में क्लास पढ़ा करके, तो क्लास अगर बंद मिलेगा हमको तो अंदर से बहुत ही दुख होगा, क्योंकि जो हम एक बार में करते हैं वो दूसरी बार करने का इच्छा नहीं करता है। ठीक है, सवाल कीजिए आप। देखिए अभी आपको हम बताएं कि जो आपका अगर आपके सामने कोसेक x प्लस कॉट x रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये कैसे, अगर प्लस में है माइनस में है तो ये इसका मान क्या होगा, कोसेक x का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा x² प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 2x, और अगला जो होगा वो क्या होगा x² माइनस में 1। आपको ये समझा दिया है ना कि ये होता है मान। अब इसी पर ये तो आपका आ गया, ये आपका h, ये आपका b, p, ये आपका b। भाई मेरे सामने h, p और b मेरे सामने है। अब तुम जो पूछो हम दे देंगे। आपसे पूछा क्या है, कॉस, कॉस का क्या होता है b/h। क्या पूछा है आपसे, कॉस। इसका क्या होता है b/h। b आपका क्या है, b जो है वो आपका क्या है, ये वाला है b, x² माइनस में 1, और h आपका क्या है, ये वाला x² प्लस में 1। ठीक है, अब आपके सामने जो मान तो s है नहीं, आपका मान क्या है, आपका मान x तो है नहीं, आपका मान s है। जो आपका x है वो क्या है, s है। तो जहां पर x है वहां रखिए s² माइनस में 1, और ये हो जाएगा आपका s² प्लस में 1। तो आपने एक बात देखी कि अगर हमको ये कंसेप्ट पता है, इसीलिए आपको हम ये कंसेप्ट बता दिए पहले, क्योंकि इस पर हम 3 सवाल लिए थे। ठीक है, तो बार बार हमको वो सवाल का नहीं करना पड़े वो प्रोसेस, इसीलिए वो कंसेप्ट आपको हम पहले बता दिए कि हाँ इसके बराबर में ये होता है, वहां से आपको आसानी हो जाएगा। आप कभी भी अगर आएगा ऐसा सवाल तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी शॉर्ट में कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या अगला आपका कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 8 है तो tan² प्लस में cot² का मान क्या है, ये पूछा है। सिंपल सा बात है भाई, दोनों के कर दो होल स्क्वायर, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या कर देना होल स्क्वायर। tan² प्लस में क्या करना है आपको cot² प्लस में क्या होगा आपका 2 tan इंटू कॉट बराबर में कितना है आपका 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। भाई कोई दिक्कत हुआ आपको, कुछ है ही नहीं, क्या करना है स्क्वायर कर देना है। हमने स्क्वायर कर दिया। आपको पता है कि tan इंटू कॉट का मान कितना होता है 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से आपका मान आएगा tan² प्लस में cot² बराबर कितना आएगा
64 और ये 2 कहाँ चल जाएगा, माइनस में 2, कितना हो गया आपका आंसर 62। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर, यही आपका आंसर है। आ गया आपका आंसर सी नंबर 62। कुछ करना ही नहीं था, बस पावर 1 दिया था, पावर 2 में जाना है, स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म हो गया। चलिए भाई, आपके सामने हम 10 सवाल लिए हैं, आपको हम कंसेप्ट, सवाल, सूत्र, थोड़ा सा सब कुछ बता दिए हैं आपको, और सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझाने में अगर सफल हुए होंगे तो आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा, ठीक है, ऐसा कमेंट कीजिएगा कि जिसको हमको पढ़ के अच्छा लगे, अंदर से अच्छा फील हो कि चलो ठीक हम हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कोई गलत कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कहाँ से भी आपका और भी होगा, ठीक है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।